Good morning, students. So these are the proper notes which I am giving you for the solid state. So what are solids again? Solids are the chemical substances which are characterized by definite shape and volume and mass, rigidity, high density, low compressibility. The constituent particle, it may be atom, molecular, ion, are closely packed and held together by strong interparticle forces. The distance between the two molecules, or we can call it intermolecular or particle distance, is very less. That is why they are denser. Basically, on the basis of the molecules or the atoms or the ions which are arranged in solids, we categorize them into two categories: crystalline and amorphous solids. Now I want to discuss this crystalline and amorphous solid one by one. Crystalline solids, they have definite and regular arrangement of the constituent particles in space. जो crystalline solids होते हैं उनका एक definite और regular arrangement होता है constituent particles का, जबकि अगर मैं amorphous की बात करूं तो they do not have any regular arrangement, उनमें कोई regular arrangement नहीं होता constituent particles का. So सेकेंड इज दे आर ट्रू सॉलिड्स, क्योंकि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसलिए इनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है. अमॉर्फस को सुपरकूल्ड लिक्विड्स या सूडो सॉलिड्स कहा जाता है क्योंकि उनमें रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होता. थर्ड पॉइंट, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, while in amorphous solids they have short order of arrangement of particles. I will explain all these points with the diagrams also. So first of all you will learn it from this table, this difference, and then I will show you some pictures. The fourth one is they are anisotropic in nature. Their physical properties are different in different डायरेक्शन. अगर आप डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब एक बार हॉरिजॉन्टली, एक बार डायगनली, एक बार वर्टिकली, इनके अरेंजमेंट्स को देखेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि हमारा अरेंजमेंट अगर हम पार्टिकल्स का देखें तो वो सब डिफरेंट होंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में. जबकि अगर मैं अमॉर्फस की बात करूं तो वहां पर आइसोट्रॉपिक होता है. ये वाला एक डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है पेपर में. हम बेसिकली आंख बंद करके लर्न कर लेते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो आइसोट्रॉपिक होंगे. नो, दे आर एनाइसोट्रॉपिक एंड अमॉर्फस आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो वो मोस्टली हर डायरेक्शन से सेम आ जाती है. नाउ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प का मतलब एकदम एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा और एकदम से मेल्ट कर जाएगा, जबकि अमॉर्फस ऐसे नहीं करते. वो धीरे धीरे एक वाइड रेंज होती है पूरी टेम्परेचर की, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस पे शुरू हुआ और 40 तक गया या 25 तक गया, लाइक दैट. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट. जब हम काटते हैं उनको तो वो बिल्कुल क्लीन कट आता है उनका, जबकि जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका क्लीन कट नहीं आता है. नाउ वी विल गो टू सम डायग्राम्स. अब हम कुछ पिक्चर्स पे चलते हैं. नाउ यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, जो कि मैंने डिस्कस किया आपसे. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट है दैट इज वेरी रेगुलर, प्रॉपरली जैसे होना चाहिए, जबकि अमॉर्फस में ऐसा नहीं है. अमॉर्फस में क्या है? अमॉर्फस में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली अरेंज्ड हैं. इफ वी विल गो टू द नेक्स्ट पिक्चर तो यू विल सी, जो बात की हमने शार्प एंड कट की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शार्प, जब आपने उनको काटा है तो वो बिल्कुल शार्प एज से कटा है, लेकिन अगर मैं अमॉर्फस की बात करूं तो वहां पर शार्प एज कट नहीं है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी. और इसमें एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं दे सकती हूँ आपको. अगर आप मेटल्स को कट करेंगे तो उनका शार्प एज आता है, लेकिन अगर आप थर्मोकॉल को, वुड को, किसी को भी कट करते हैं तो उनका शार्प एज नहीं आता. इट मीन्स वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? अमॉर्फस के सॉलिड्स में कैटेगरी में आते हैं. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट. दिस इज कॉल्ड वी आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक हम कह सकते हैं. अब आप देख सकते हैं एक चीज कि यहाँ पर ये जो आपका, इसने एक डायरेक्शन ये ली है और एक डायरेक्शन ये ली है. अब नाउ यू कैन सी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
यहाँ पर जब आप अरेंजमेंट देखेंगे तो एक बड़ी बॉल, एक छोटा पॉइंट, एक बड़ा, एक छोटा, लाइक दैट। तो यहाँ प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और अगर यस वाली लाइन को हम देखें तो यहाँ पर सारी स्मॉल बॉल्स है, या मैं इसको लूँ तो सारी की सारी बड़ी बिग बॉल्स आती। तो दैट इज द रीजन, ये रीजन है किसका, डिफरेंस का। तो दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी के अलग अलग डायरेक्शंस में वैल्यूज जो है वो अलग अलग आती हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। ये जो है आपका पार्ट, ये यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएंगी, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये नॉन क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस हम कहेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज होंगी वो सारी सेम होंगी।